ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मनुआ मेरे बाबा बाबा बोल। जब अभी बच्चा बोलना सीखा ही नहीं होता, छोटा बेबी, उसको भी पहले पहले बोलना सिखाते हैं। नहीं बोल सकता है, अभी दांत भी पूरे उगे नहीं हैं, तो क्या उसको शुरू करते हैं, सिखाते हैं बा 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 बा। सबसे इजी, पहले दिन से उसको बाबा सिखाया, लेकिन बाबा तो बोलता नहीं है, बोलता तो कुछ और है। जैसे जैसे बड़ा होता है, उसको शुरू में पहले शहद चटाते हैं। छोटे बच्चे को ज़बान पर शहद रखते हैं। भाव तो यही होता है कि बड़ा होके मीठा बोलेगा। वो तो शहद खा जाता है, वो उसका भाव थोड़ी समझता है। बाद में बड़ा होकर क्या बोलता है, कितना कड़वा बोलता है, कितने के दिलों को दुखाता है। कहते हैं ज़बान के घाव मिटाना मुश्किल है, तलवार का घाव फिर भी मिट जाता है। मनुष्य की वाणी कैसे हो जाती है, वाण के समान। ये जो मनुष्य का मुख है, आप ये देखेंगे कमान के समान है। जो बो होती है ना, बो, तीर कमान, तो ये कमान की तरह से है। इसमें से वाणी ऐसी बोलता है जैसे वाण चलाता हो। तो बाबा बाबा बोल फिर से हमें याद दिलाया गया। अगर ये एक भी बात हम याद कर लें, क्योंकि जो स्मृति हमारी होती है वैसी ही हमारी स्थिति होती है। साइकोलॉजी पर इतनी बुक्स हैं, मनोविज्ञान पर, साइकियाट्री की, साइकोलॉजी की, मनुष्य के स्वभाव के बड़े विश्लेषण हैं, एनालिसिस हैं। ह्यूमन नेचर क्या है, डेविएंट बिहेवियर क्या है, उसको डील करने के लिए। लेकिन ये बात किसी ने पूरे तरीके से बताई नहीं कि जैसी स्मृति वैसी स्थिति। ये एक बेसिक लॉ है, इससे संसार को बदला जा सकता है। अर्शमेदिस, कई उसको प्रोनाउंस करते हैं अर्शमीदस, जो साइंटिस्ट हुआ है, उसने एक जगह पर कहा था, गिव मी ए रॉड लॉन्ग एनफ एंड स्ट्रांग एनफ एंड आई विल मूव द होल वर्ल्ड। फिजिक्स में प्रिंसिपल ऑफ लिवर्स बताते हैं। उसने कहा कि एक ऐसी लंबी मुझे लाठी दे दो, उसके दूसरे पल्ले पर संसार को बांध दूंगा और अकेला ही संसार को घुमा दूंगा। फिजिक्स के लॉ के हिसाब से ये संभव है, हो सकता है, ये ठीक है। तो आप देखिए, वो रॉड तो मिलेगी नहीं, इतनी लंबी रॉड कहाँ है। लेकिन जो दुनिया को मूव करने वाली रॉड है, वो ये बाबा ने जो लॉ बताया है, जैसी स्मृति वैसी स्थिति। इसलिए बाबा कहते हैं मुझे याद करो, मुझे याद करो। अगर किसी ऐसे व्यक्ति को याद करोगे जो आपके साथ ठीक व्यवहार ना करता हो, अपमान करता हो, दुर्व्यवहार करता हो, तो आपके मन में अशांति पैदा होगी, घृणा पैदा होगी, अच्छी फीलिंग नहीं आएगी, क्योंकि स्मृति ऐसे व्यक्ति की है। तो स्मृति का स्थिति से बहुत गहरा कनेक्शन है।
तो एक यही बात लेकर हम लोग स्वयं को और विश्व को बदलने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसी स्मृति वैसी स्थिति। मन हुआ मेरे बाबा बाबा बोल। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं तेरा क्या लगेगा मोल, तेरा क्या खर्च होगा। क्योंकि कमर्शलाइज हो गया ना सारा संसार, हर एक चीज़ का मूल्य निकालते हैं। सच्ची बात हो तो कहते हैं 16 आने सच है, उसको भी आनों से ही मापते हैं। तो मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा हो गया कि हर एक चीज़ की वैल्यू जो है वो पैसों में आंकने लगे, किसी भी बात की। तो ये जो कल हम चर्चा कर रहे थे कि ये 5 जो पंचायत के बड़े हैं, जो मनुष्य को चलाते हैं, संसार को चलाते हैं, परिवार को चलाते हैं, मुखिया ये 5 कौन से? उसमें से एक का हमने जिक्र किया था, वो है मन। मन, इसलिए आज ये गीत में भी था, मन हुआ मेरे। मन को ठीक कैसे किया जाए? लोग कहते हैं मन की शांति चाहिए, तो बाबा ने ये मंत्र दिया है, फार्मूला दिया है कि कुछ ना कर, कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। गीता में यही है, हे अर्जुन तू ऐसा कर। वो कहता है मेरा मन तो चंचल है, वायु के समान है, ये काबू में तो आता नहीं, मैं कैसे इसको स्थिर करूं? कहता है अच्छा तू ऐसा नहीं कर सकता तो दूसरा उपाय बताता हूं, तू ये कर ले। कहता है ये भी नहीं कर सकता। मनुष्य करना कुछ भी नहीं चाहता, बहाने बनाता है। तो कहता रहा, तो फिर और कुछ नहीं कर सकता, बाबा बाबा तो बोल सकता है। इट्स टू सिंपल, 2 अक्षरों का बा बा, ये यूनिवर्सल शब्द है। किसी भी भाषा की डिक्शनरी आप देख लें, बा बा समझ जाते हैं लोग, ये एक ही शब्द। क्योंकि जो जितनी भी भाषाएं हैं, उन सब भाषाओं में जो मौलिक शब्द हैं, दूध, चीनी, पानी, माँ, बाप, बहन, भाई, ये मौलिक हैं। माना ये इतने कॉमन होते हैं कि शुरू से बचपन से काम आने लगते हैं। ये शब्द सब भाषाओं में एक जैसे हैं। ब्रदर इंग्लिश में, पर्शियन में ब्रादर, संस्कृत में भ्रातृ, हिंदी में भाई, ब्रदर। तो ये सब मदर, मात्र, मादर, ये सब एक शब्द होते हैं। तो बा 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 बा, अगर ये बाबा भी हमें याद रहे, क्योंकि बाबा याद आएगा। ये शब्द कोई हमें रटना नहीं है, तोता रटन नहीं करना कि वो गंगूर को कहा गंगूराम नल पर नहीं बैठना। तोते को कहा ना नल पर बैठा था, उसने कहा ये भीग जाएगा पानी में, तो मालिक ने सिखाया गंगूराम नल पर नहीं बैठना। वो नल पर बैठा ही रहा और बोलता है गंगूराम नल पर नहीं बैठना, क्योंकि तोता रटन करता है। तो बाबा बाबा कहने का ये भाव नहीं है कि रटना है, नाम का सिमरन करना है, सिमरन नहीं। सिमरन और स्मृति में फर्क है। स्मृति क्या फर्क है? अभी आप यहाँ बैठे हैं, आपको अपने घर का ड्राइंग रूम याद आ गया, तो ये स्मृति है। ड्राइंग रूम ड्राइंग रूम ड्राइंग रूम ड्राइंग रूम, ये सिमरन है। अगर एक चीज़ को आप रिपीट करते हैं मेंटली, ओरली, वो सिमरन है। सिमरन नहीं, राम 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 जपना पराया माल अपना, वो नहीं। सिमरन उस तरह का नहीं। स्मृति, स्मृति से वृत्ति बदलती है और वृत्ति से स्थिति भी बदलती है, उससे कृति बदलती है। जो मनुष्य का कर्म है वो बदल जाता है।
क्योंकि फिर जब स्थिति अच्छी होती है तो कर्म भी अच्छे होते हैं। जैसा क्रिएटर हो वैसी क्रिएशन होती है। तो मन को बदलने की बात हम कह रहे थे कि कैसे बदलना है, ये एक मेन पुरुषार्थ है। इससे जो आगे बढ़ जाता है, जो इसको ट्रांसफॉर्म कर लेता है, ये बहुत बड़ी शक्ति है। मन बहुत बड़ी शक्ति है। दुनिया में जितने वंडर्स हैं, जितनी क्रिएशन है, जितनी इन्वेंशंस हैं, जितनी चीज़ें बनी हैं अद्भुत, ये सब मन की ईजाद की हुई हैं। तो कितनी बड़ी फोर्स है, पावर है मन है। आत्मा कितनी बिंदु, इसलिए बाबा कहते हैं वंडर है। इस आत्मा में क्या क्या है, छोटे से बिंदु में, ये वंडर है। गीता में भी है, आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवत वदति अन्यापि च, कि इस आत्मा के बारे में सब आश्चर्य करते हैं कि ये छोटी सी आत्मा क्या क्या करती है। जिन लोगों ने एटम और हाइड्रोजन बम बना दिए, एक आत्मा ने कितना बड़ा शक्ति विस्फोट के बना दी, संसार के विनाश की सामग्री बना दी छोटी सी आत्मा ने। तो आत्मा क्या नहीं कर सकती। तो इस मन को, जो आत्मा के मैंने बताया था चिंतन की, सोचने की, कल्पना की, जो ये शक्ति है, योग्यता है, किस किस योग्यता को हमने मन में बताया था, उन सब को बदलने के लिए ये ज़रूरी है। क्या करना है? इच्छाएं, ख़ास तौर से इच्छाएं, ये मनुष्य को नकेल डाल के नचाती हैं। जैसे इंडिया में रीछ को या बंदर को वो रस्सी से बांध के मदारी जो है डुगडुगी बचा के नचाता है, इतने बड़े रीछ को नचाता है। आपने देखा होगा, अजीब सा लगता है। कैसे, क्यों? उसके वश हो जाता है। ऐसे ही मनुष्य को नचा रहा है, ये इच्छाएं नचा रही हैं। वो कहते हैं आप भया बूढ़ा तृष्णा भई जवान। खुद तो बूढ़ा हो गया, इच्छाएं उसकी जवान हो गई। ये है। तो ये तृष्णाएं, उसकी इच्छाएं, कामनाएं, अपेक्षाएं, उसकी एक्सपेक्टेशंस, इसी से मनुष्य डिमांडिंग होता है। कई लोगों के साथ आप रहे हों, आपको अनुभव होगा, डिमांडिंग होते हैं, हर बात की डिमांड करते हैं, एडजस्ट नहीं करते, आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करते हैं, डोमिनेट करने की। तो आदमी को लगता है कहाँ फंस गए, इस आदमी के साथ रहना बड़ा मुश्किल है। नेचर उनकी डोमिनेटिंग और डिमांडिंग, हर बात में डिमांड करते हैं, तो मुश्किल हो जाती है। तो ऐसे थोड़ी बहुत नेचर डिमांडिंग, हर वक्त ये मांगना, ये क्या है? सारा संसार कैसे चल रहा है? मांगने, डिमांड है सबकी। तो ये जो सारी मन की वृत्ति है, इच्छाओं, तृष्णाओं, कामनाओं, अपेक्षाओं इत्यादि की, इसको कैसे ठीक किया जाए, वो हमने बताया था कि क्या करना। जो बड़े जो हुए हैं, जिन्होंने मन को सिधाया है, ट्रेंड किया है, मन को मारना नहीं, भक्ति मार्ग में कहते हैं मन को मारना, मन को मारो, मारना नहीं, सुधारना, संवारना। घोड़ा है किसी के पास, घोड़ा तो इसलिए है कि उस पर चढ़ के यात्रा की जाए, बहुत दूर पहुंचा जाए मंजिल पर, तो घोड़ा तो काम की चीज़ है। घोड़ा बांध दिया, उसको रोज़ चारा खिलाया, और एक आदमी उसकी मालिश करता है घोड़े की, आदमी मालिश करता है घोड़े की। तो देख लो, जानवरों की भी सेवा आदमी करता है। तो वो उस घोड़े को बांध के रख दिया, फिर उससे काम कोई न लिया, तो क्या फ़ायदा हुआ घोड़ा रखने का? तो वो है यात्रा के लिए साधन है, बहुत बड़ा साधन है। ये मन भी हमारा मुक्ति, जीवन मुक्ति प्राप्ति का बड़ा साधन है। इससे हम प्राप्ति कर सकते हैं अगर इस पर सवार हो जाए, ये हमारे कंट्रोल में हो, हम जैसे चाहें इसको यूज़ करें।
ऐसा नहीं ये जैसा चाहे हमको यूज करे। इफ द मास्टर बिकम्स द सर्वेंट थिंग्स बिकम डिफरेंटली, तो बात सारी बदल जाती है। हम इसके मालिक हैं, हम इसको जैसे चलाएं। मालिकपन, बाबा कहता है सीट पर सेट हो, सीट पर सेट हो। अपनी पोजीशन में रहोगे तो अब पोजीशन ख़त्म हो जाएगी। तो ये जो ऐसे हुए हैं जिन्होंने मन की ऐसी स्थिति को प्राप्त किया है, उनकी जीवन कहानियों को सुनना, उन्होंने क्या किया, कैसे किया, क्या उनके जीवन में लाभ हुआ, उससे मन ये चेंज होगा। पहले उसमें रुचि होगी कि हाँ ये अच्छा है, क्योंकि मन के दो प्रकार हैं। दो मन नहीं है, मन तो एक ही है, लेकिन लाइक ए डिवाइडेड हाउस दो तरफ से काम करता है। एक मन ये कहता है, दूसरा ये कहता है। इसलिए तो मनुष्य कंफ्यूज्ड होता है। क्यों कंफ्यूज्ड होता है? या तो मन और बुद्धि का मेल नहीं होता, या मन और स्मृति का मेल नहीं होता, या बुद्धि और संस्कार का मेल नहीं होता। ये जो पंचायत के लोग हैं ना, आपस में लड़ते हैं, ये जो 5 मैंने बताए, इनमें अगर कोई आपस में रिफ्ट हो तो ये सारा चक्कर होता है। तो वो जब हम ऐसी जीवन कहानियाँ सुनते हैं तो मन सात्विक बनता है। सात्विक, उसमें जैसे मैं कह रहा था कि 2 प्रकार का है। एक हमारे सात्विक के जो संस्कार हैं, जो हमारा ओरिजिनल स्वभाव है, वो है, वो भी हमारे डॉर्मेंट है, लेटेंट फॉर्म में, सुषुप्त रूप में मन वो भी है, तभी प्रवृत्ति होती है। वो कैसे है, उसका प्रूफ क्या है? बहुत से लोग गलत बात कहते हैं जो डार्विन की एवोल्यूशन थ्योरी को लेकर कहते हैं कि मनुष्य के जो पूर्वज थे वो हंटर गैदरर थे, गुफाओं में रहते थे, जंगली थे, शिकार करके खाते थे, ऐसी ऐसी बातें बताते हैं। तो पूछना चाहिए, अगर ऐसी बात थी तो मनुष्य के मन में जो नोबल आइडियाज़ हैं, सात्विक विचार हैं, वो कहाँ से आते हैं? साइकोलॉजिस्ट भी जो हैं, जैसे फ्रायड जैसे हैं, वो भी ये कहते हैं कि मनुष्य का जो अनकॉन्शियस माइंड है और सबकॉन्शियस माइंड है, इट इज़ लाइक ए बॉयलिंग कॉल्ड्रन, उसमें कढ़ाई चढ़ रही है, बहुत उबल रहे हैं खराब संस्कार, भरा हुआ है उनसे। अगर ऐसा है, देन वेयर फ्रॉम डू वी गेट दीज गुड आइडियाज़? ये नोबल विचार कहाँ से आते हैं? सात्विक। और हर एक को आते हैं, जो क्रिमिनल हो, हार्ड क्रिमिनल, हार्ड कोर क्रिमिनल, उसको भी आते हैं। आप देखिए, कोई आदमी चोरी करता है, किसी को अच्छा नहीं लगता है, गुस्सा करता है, अच्छा नहीं लगता है। जो आपको सच्ची बात बताता है, आपको लगता है ये आदमी सच्चा है, ये अच्छा आदमी है। तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर कोई एक ऐसी प्रवृत्ति भी है जो सच्चाई को, नेकी को, अच्छाई को, ऑनेस्टी को, सिंसियरिटी को अच्छा मानती है। तो ऐसी भी आवाज़ है, ऐसी भी संभावना है, तो वो भी तो है। वो कहाँ से आई? वो ओरिजिनल वो ना होती तो फिर ये क्यों दूसरे संस्कार होते? एक वो है। दूसरा, फिर द्वापर युग से जैसे हम बदलने लगे, सीढ़ी दिखाई है, नीचे उतरने लगे, गिरते 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 कहाँ आके पहुँचे? वो जो खराब संस्कार हैं, दूषित संस्कार। ये एनवायरनमेंट पॉल्यूशन तो अभी हुआ, मनुष्य का पॉल्यूशन तो बहुत पहले से शुरू हो गया। 2500 वर्ष पहले से माइंड का पॉल्यूशन शुरू हो गया, बुद्धि का पॉल्यूशन शुरू हो गया, क्योंकि सब बातें ऐसे पढ़ने सुनने को मिली कि जो बहुत ख़राब थी। सारी वैल्यूज़ डिस्टॉर्टेड हो गई। कोई बहुत बड़ा वॉरियर हो और लड़ाई में बहुत लोगों को मारता हो, कत्ल करता हो,
तो कहते थे बहुत बड़ा योद्धा है, ये महावीर है, उसकी प्रशंसा करते थे, ये महावीर है, वेरी बोल्ड, वेरी करेजियस, ए वैलिएंट सोल्जर। उसको आज भी ये 26 जनवरी को या जैसे मौके आते हैं इनाम दिए जाते हैं, मारने वाले को इनाम दिए जाते हैं। तो हमने जो है ऐसे भी जो प्रवृत्तियों वाले हैं उनको महत्व देना शुरू कर दिया। अलेक्जेंडर द ग्रेट, हाउ अलेक्जेंडर बिकेम ग्रेट, व्हाट वाज द ग्रेटनेस इन हिम। वो बहुत बड़ा कमांडर था, अलग बात है, लेकिन कितने देशों को जाके उसने ख़राब किया, कितने लोगों को मारा और मरवाया। और इतना शराब पीता था, जिन्होंने उसकी जीवन कहानी पढ़ी होगी उनको मालूम होगा शराब से ही मरा था वो, इतनी शराब पीता था। डॉक्टर ने उसको मना किया कि शराब पीना बंद करो नहीं तो मर जाओगे, नहीं मान सका। इतने देशों को तो उसने जीत लिया, मन को तो कुछ नहीं कर सका, शराब को ही नहीं जीत सका। एक बोतल ही पी गई उसको, ख़त्म हो गया वो, तो क्या नतीजा हुआ। तो अब ऐसे लोगों की जीवन कहानी सुनो जिन्होंने अपने वर्ष, अपने जीवन का बहुत बड़ा भाग अपने परिवर्तन में, स्व परिवर्तन में लगाया, सात्विक बने। वो आपको बताएंगे मेरे में गुस्सा बहुत था, किसी ने क्या किया, उसके बाद मैं गुस्से को कैसे जीता, परिवर्तन कैसे आया। ये सारी बातें जब हम सुनते हैं तब जीवन में आता है कि हमें क्या करना चाहिए। एक छोटा सा किस्सा आपको बताऊं। जब मैं इस ईश्वर विश्वविद्यालय में पहले आया, अभी 2-3 दिन हुए थे मुश्किल से, तो बहन जी ने कहा कि कुछ कार्य कर सकते हो। मैंने कहा जी कोशिश करूँगा, आप बताइए। विचार था, सेवा का शौक़ था कि सेवा करनी चाहिए और यहाँ से हमें इतनी बड़ी प्राप्ति होती है, कुछ हमें भी करना चाहिए। तो बोलें कि ये पार्सल है, ये पार्सल भिजवाना है स्टेशन पर जाकर। हमने कहा बड़ी खुशी होगी। तो जून का महीना था, जो लोग दिल्ली में रहे होंगे उनको मालूम होगा जून जुलाई में क्या हालत होती है। तो दोपहर का टाइम था, मैं वो पार्सल ले गया रेलवे स्टेशन पर, दिल्ली मेन स्टेशन पर, और क्यू में खड़ा था ताकि मेरी बारी आए और मैं वो पार्सल दे के उसका रेलवे रिसीट बना के छुट्टी करूं। इसी बीच में दूसरा एक व्यक्ति आया और वो बहुत बड़ी पेटी, बॉक्स लकड़ी का, कंधे पर उसने उठाया हुआ, उसमें कील कांटे लगाए हुए, लोहे की पत्ती लगाई हुई। आज की तरह से बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके निकले हैं, वैसे तो नहीं था, रफ डफ लगाया हुआ सब, और आके फेंक दिया तो मेरे पाँव पर गिरा वो। तो पाँव पर गिरा, क्रश हो गया पाँव, चप्पल पहना हुआ था, अंगूठा क्रश हो गया, उसका नाखून निकल आया, ब्लीडिंग होने लगी। जवानी की उम्र थी, 23, 24, 24 की आयु थी, और कुछ जिम्नास्टिक्स करता था, कुछ एक्सरसाइज करता था। तो मन में बड़ा जोश आया, बहुत जोश आया कि कैसा दुष्ट आदमी है, इसको तो एक अच्छी तरह से रसीद करनी चाहिए। उल्टे सुल्टे ख्याल है। उससे पहले जब हम सेंटर पर गए 2-3 दिन, तो बहन जी ने कहा कि मनुष्य को गुस्सा छोड़ना चाहिए। हमने कहा ठीक बात है, गुस्सा तो छोड़ना ही चाहिए, खराब चीज़ है, लेकिन इस इंस्टीट्यूशन में कोई नई बात तो है नहीं। गुस्सा तो सभी सत्संग कहते हैं छोड़ना चाहिए, खराब चीज़ है। यही बात बहन जी बता रही हैं, ठीक है, सेम, कोई अंतर नहीं। फिर वो कहने लगी कि गुस्सा छोड़ने चाहिए का मतलब ये है कि जब कोई अपमान करे, नुकसान पहुंचाए, कष्ट दे, उस वक़्त भी गुस्सा ना आए। जब परीक्षा हो, टेस्ट जब आता है, ऐसे तो अच्छे भले आदमी को गुस्सा क्यों आएगा, तो कुछ होगा तो गुस्सा आएगा ना। ऐसी परिस्थिति हो फिर गुस्सा ना आए, ये हमारा भाव है।
हमने कहा ये अच्छा है, इन्होंने जो बताया है थोड़ा स्पष्ट कर दिया, लेकिन ये भी उसकी एक्सप्लेनेशन है, नई बात तो नहीं है, बात वही है जो पहले कहा है, उसकी ये एक्सप्लेनेशन है। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि देखो ये पढ़ाई पढ़ोगे, ये पढ़ाई है, ज्ञान है, तो पढ़ाई है, पढ़ाई की तो परीक्षा होती है। हमने ये समझा ये तो ठीक कह रहे हैं, पढ़ाई की परीक्षा तो होती है ताकि मालूम पड़े कि हम ठीक पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे। तो ये परीक्षा जो है ये कभी भी होगी, कहीं भी होगी। स्कूल और कॉलेज में जो पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उसका जब एग्ज़ामिनेशन हो डेट शीट आती है, कौन सी डेट को कौन से हाल में आपका रोल नंबर क्या है और ये पेपर आएगा, है जी। लेकिन ये परीक्षा कब आएगी, कहाँ आएगी, इसका पहले से नहीं बताया जाएगा। ये परीक्षा अचानक से कहीं भी आ सकती है। तो मुझे ऐसा लगा कि दिस इज़ समथिंग न्यू, ये एक नई बात इन्होंने बताई है कि ये दुनिया जो है, दुनिया नहीं है सिर्फ, ये एग्ज़ामिनेशन ग्राउंड है सारा ही। The whole world is an examination hall, and I, as a student of spiritual knowledge, am in this examination hall. और कभी भी मेरा परीक्षा हो सकती है, पेपर आ सकता है। तो ये बताया था उन्होंने। और इसने आज ही अभी 3 दिन हुए थे, नया मुसलमान था, अभी अल्लाह अल्लाह करना सीखा था, और उसने मेरे को बॉक्स मार दिया, तो बहुत पेन कर दिया उसने। जब उसने मारा वो क्रश हो गया, तो एक तरफ तो जोश आया, जवानी का जोश, देह अभिमान, बॉडी कॉन्शियसनेस, संसारिक लोगों की बातें देखी हुई सुनी हुई जो रफ डफ होती हैं, वो तूफान आया। और दूसरी तरफ वो याद आया कि बहन जी ने कहा था कि ये सारी वर्ल्ड एग्जामिनेशन ग्राउंड है, ये तो मेरा एग्जामिनर आ गया है, इसने मेरी परीक्षा ले ली, मेरा तो पेपर हो गया। तो मैं अगर गुस्सा करूँगा फिर तो फेल हो गया। बहन जी को जाके क्या बताऊँगा कि नालायक स्टूडेंट हूँ, जाके फेल होकर आया, तो ये तो ठीक नहीं रहेगा। तो मन ने कहा नहीं करना। तो कैसे नहीं करना, ये उन्होंने बताया था कि ये याद रखो, परमात्मा शांति का सागर है, आनंद का सागर है, प्रेम का सागर है। मैं भी उसकी संतान हूँ, मैं भी शांति और प्रेम और आनंद का स्वरूप मेरा है, मुझे भी वैसे ही होना चाहिए। तो मैंने अपने मन में वो रिपीट करना शुरू किया कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। वो आदमी खड़ा था, लहीम शहीम, काफ़ी लंबा चौड़ा आदमी था, वो खड़ा था, और मैं सोच रहा हूँ मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, लाइट हूँ, माइट हूँ, शांत हूँ, प्रेम हूँ, आनंद हूँ। ऐसे सोचने लगा, मन को शांति आई, गुस्सा जाता रहा, भाग गया गुस्सा। तो याद करने से, बाबा को याद करने से मन बदलता है। फ़ायदा हुआ, अभी मेरा गुस्सा गया ही था, अभी पूरी तरह से नहीं गया था काफ़ी कुछ गया था, पूरा नहीं गया था। तो वो व्यक्ति मेरे ऊपर हावी होके बोला, अजय आप एक तरफ क्यों नहीं ठहरते, आप यहाँ क्यों खड़े हैं, आपको एक तरफ ठहरना चाहिए। वो कहते हैं ना, ऑफेंस इज द बेस्ट मीन्स ऑफ डिफेंस। उसने समझा ये मुझे कुछ कहे, उसकी बजाय मैं पहले इसका ही नुक्स निकाल दूं कि गलती तुम्हारी है, मेरी नहीं है। तो मुझे कहता है आप क्या गलत जगह खड़े हुए हैं। तो मेरे को लगा कि बहन जी ने जो मुझे लेसन दिया था ये इस दुनिया में काम नहीं आएगा यहाँ के लोग किसी और तरह के अब मैं तो मानता हूँ मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, ये तो नहीं मानता ना तो मैंने सोचा ये बात बनेगी नहीं,
ये तो सेंटर पर ज्ञान चलेगा, सेंटर की बात सेंटर पर, यहाँ की बात यहाँ। तो फिर वो गुस्सा लौट आया वापस। लेकिन जो आदमी और खड़े थे लाइन में, वो मेरी तरफ से बोलने लगे। वो उसको कहने लगे, ये तो ठीक खड़ा है, गलती तो आपकी है। एक तो आपने उसको मारा है, उसका खून निकल रहा है, उसका नाखून छिल गया है, और दूसरा आप उसको गलत तरीके से बोलते हो। वो उसको सब कहने लगे और मैं चुप खड़ा था। मैं चुप क्यों खड़ा था? फिर मन में वही आ रहा था, मैं ज्योति बिंदु आत्मा। तो मैंने फिर शुरू पाठ कर दिया वो, कि मैं जो बहन जी कमेंट्री सुनाती है ना योग में, वो कमेंट्री सुनानी शुरू कर दिया अपने आप को। उससे फिर शांति आ गई। और उससे ये फायदा हुआ कि वो व्यक्ति, लोगों ने तो समझा ये बेवकूफ़ है, ये बोलता नहीं है, हम इसकी तरफ से बोल रहे हैं, ये कोई आदमगजी आदमी है, क्रेजी है, हम इसकी तरफ से बोल रहे हैं और ये एक भी सेंटेंस नहीं बोलता है, तो कुछ है इसके भेजे में नुक्स है। उन्होंने तो ये समझा होगा। और उस व्यक्ति को पता नहीं क्या हुआ, मैं जो शांत खड़ा रहा तो मेरे पाँव पर हाथ रखने लगा। मुझे कहता है माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, आप बहुत महान हैं। भाई मैं महान कैसे हूँ? ये मुझे मारा है और फिर कहता है महान हो। महान कैसे हो गया मेरे को समझ में नहीं आया। कहता है आप शांत खड़े हैं, इतना आपको कष्ट दिया है, दुख दिया है, आपने एक भी शब्द बोला नहीं है, आप बहुत महान हो। उसके ये शब्द मुझे लग गए कि आप बहुत महान हो। मैंने कहा अभी तो मैं उस मार्ग पर चला हूँ, अभी शुरुआत है, और अभी पहली ही बात की है मैंने, थोड़ा कंट्रोल अपने ऊपर किया है और अपने स्मृति में रहा हूँ। जो बात मुझे समझाई गई उसको मैंने माना है, पालन किया है, और ये कह रहा है आप महान हो। ये महानता का तरीका है, ये महानता का तरीका है। क्रोध को छोड़ना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। और उसको छोड़ने का तरीका क्या है, ये मेरी समझ में आ गया। तो ये बात समझ में आने से जीवन में परिवर्तन शुरू हो गया। जाना शुरू कर दिया रोज़ सेंटर पर। ये अच्छी बातें बताते हैं, प्रैक्टिकल हैं। ऐसा नहीं है कि दुनिया में ये नहीं चलेंगी, यही चलेंगी। इसी से शांति होगी अपने को भी और दूसरों को भी। तो जब मेरी तो ये छोटी सी बात है, आप में से हर एक के अनुभव की ऐसी बातें होंगी। कोई भी ऐसा नहीं होगा, आप आते हैं यहाँ, ज़रूर आपके जीवन में अच्छे अनुभव हुए हैं, परिवर्तन हुआ है। तो वो अगर अनुभव सब इकट्ठे किए जाएं तो दुनिया वालों की आंखें खुल जाएं कि इस इंस्टीट्यूशन की एजुकेशन से कितना बड़ा परिवर्तन आ रहा है, वे समाज को कितना बदला जा रहा है। तो जब हम ऐसे कहानी सुनते हैं, एक दूसरे का पुरुषार्थ सुनते हैं, ऐसी चर्चाएं होती हैं, थ्योरेटिकल टॉपिक्स को छोड़िए, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बात जब हम सुनाएंगे तो ये मन चेंज होगा, इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो हम बढ़ना तो आगे चाहते थे, जो पंचायत में से बाकी रहे हुए थे, लेकिन उसी में समय लग गया। आज पहले उस मन के बारे में ही, अब चूँकि समय हुआ है इसलिए यहीं समाप्त करते हैं, फिर दूसरे फिर आगे लेंगे। साथ साथ एक बात और कहना चाहता हूँ कि हम लोगों की परसों जो है वो बुकिंग है। ये काफ़ी दिन से हम यहाँ हैं रहे हुए, बहुत आनंद आया, बहुत खुशी हुई, बहुत प्यार मिला आप सब लोगों का। दादी जानकी जी का विशेष उनके नज़दीक रहने का मौका मिला,
वो एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करती हैं, सबको पालना कैसे देती हैं, इस एज में भी कितना कार्य करती हैं वो, उनकी स्थिति क्या है, ये देख देख कर सीखने को मिलता है प्रैक्टिकल लाइफ में। और आप सब लोगों का स्नेह, आप सब लोगों की धारणा इतनी है, इतना महान है, कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि हम कहीं और जगह आए हुए हैं। परिवार तो है ही, ईश्वरी परिवार, उसमें ऐसा ही महसूस किया हमने। तो इसलिए आप सब लोगों ने जो स्नेह दिया, जो यहाँ हमें मदद की गई, ध्यान दिया गया हमारे ऊपर, इलाज वगैरह हम लोग कराने आए, मैं आया था ख़ास तौर से, तो उसके लिए भी बहुत हमें सहयोग मिला। तो मेरे पास शब्द नहीं है जिनका मैं वर्णन करूं कि कितना मुझे फ़ायदा हुआ यहाँ आकर। एक तरफ का कोई शारीरिक स्वास्थ्य के पहलू से नहीं, हर प्रकार से फ़ायदा हुआ। डॉक्टर रे भट्ट हमारे सामने बैठे हैं, मालूम नहीं इन्होंने कितना टाइम निकाल के और बड़ा प्रेम से ध्यान दिया, हमें गाइडेंस दी। अपने दूसरे डॉक्टर साहब हैं वो नरेंद्र भाई, उन्होंने काफ़ी स्नेह दिया। अभी जब दादी जी जा रही थी उनको कह कर गई कि रे भट्ट जी भी यहाँ नहीं है, आप ध्यान देना, ध्यान देते रहे वो। और बहन भाइयों ने भी बहुत स्नेह और ध्यान दिया। तो इसलिए चूँकि आज आप सब हैं, फिर सोमवार कल का दिन है, परसों तो हम चले जाएंगे, इसलिए साथ साथ आपसे लीव टेकिंग जिसको कहा जाता है। ओम शांति। थैंक यू।